बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 12 लास्ट चैप्टर है डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। इसकी लर्निंग चेक 12.4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें नीचे नंबर्स दिए गए जिसकी हमने जो मीन है वो कैलकुलेट करना है। तो जो पार्ट ए है उसमें हमें गिवन है 13, 44, 65, 73 और 95। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला है एक्स बार, यानी हम जिसको मीन कहेंगे इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स, या जिसको हम समेशन एक्स या सम एक्स भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय एन। तो ऊपर जो सिग्मा एक्स इसका मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी ये जितनी वैल्यूज़ दी हैं इसको आपने ऐड करना है, डिवाइडेड बाय एन से मुराद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, मतलब जितनी इनकी तादाद है। तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि 13 + 44 + 65 + 73 + 95, और नीचे इनकी जो तादाद है यानी 1 2 3 4 5, इसको 5 पे डिवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास आ जाता है 290, और इसको अब 5 पे डिवाइड कर देते हैं 58। पार्ट बी है इसका, उसमें हम मीन निकाल लेते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स में हम सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, 37 + 53 + 67 + 72 + 85 + 94, और डिवाइडेड बाय इनकी जितनी वैल्यूज़ की जो तादाद है 1 2 3 4 5 6, इसको 6 पे हम डिवाइड करेंगे। सब हमारे पास आ जाता है 408, और इसको अब 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 68। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स हमारे पास जो है, हमने तमाम वैल्यूज़ यानी 123 + 137 + 148 + 152 + 175, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है ऊपर, और नीचे इनकी जो वैल्यूज़ की तादाद है 1 2 3 4 5, उस पर 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाता है 735, और इसको 5 पे डिवाइड कर देते हैं हम, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 147। इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट है, उसमें इसका मीन निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। तो पहले तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। 240 + 355 + 420 + 590 + 760 + 947, डिवाइड कर देते हैं इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे इसको डिवाइड कर, ये हमारे पास आ जाता है 3312, और इसको अब 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 552। नंबर 2 है द वेट इन किलोग्राम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 7 आर गिवन बिलो, कैलकुलेट देयर मीन वेट। तो ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, इसका हमने मीन निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। 24 + 29 + 37 + 42 46 + 48 + 52 + 56 + 55 + 45 + 43, और लास्ट है 39। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है और डिवाइड कर देना है इनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे, यानी इनको कैलकुलेट गिन ले कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 वैल्यूज़ हैं, तो ये आ जाता है 516, और इसको अब 12 पे डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 43, और साथ में केजी क्योंकि हम वेट निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग टेबल शोज़ द ग्रुप डाटा फॉर द नंबर ऑफ़ बल्ब्स इन 40 हाउसेस, कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो ये हम लोग को टेबल गिवन है नंबर ऑफ़ बल्ब्स, जिसको हम लोग इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16 और 17 से 20। और जो नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं वो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ हाउसेस। तो नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं 12, 13, 6, 4 और 3। याद रखना कि ये जो नंबर ऑफ़ हाउसेस है ये फ्रीक्वेंसी है। अब हम इसका सबसे पहले जो मिड पॉइंट है जिसको हम x जो है वो कह लेते हैं, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमने कैसे निकालना है, देखें।
ये जो दो नंबर्स हैं यानी लोअर और अपर, इनको हमने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो 4 + 1 5, 5 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 2.5। नेक्स्ट 5 + 8 और इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 5 + 8 13 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाता है 6.5। नेक्स्ट है 9 + 12 और इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 21 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आता है 10.5। फिर 13 + 16 कर लेते हैं और इसको 2 पे डिवाइड करना है हमने, तो हमारे पास आ जाता है 14.5। यहाँ लिख लेते हैं 13 + 16 डिवाइडेड बाई 2। फिर लास्ट है 17 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आता है 37 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास इसका आंसर आता है 18.5। तो ये हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब हमने इसका लास्ट जो कॉलम है वो है एफ एक्स से मुराद ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने करस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएं 30। नेक्स्ट 13 को हमने 6.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाता है 84.5। अगली वैल्यू है 6 को हमने 10.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाता है 63। नेक्स्ट है 14.5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 58। लास्ट है 3 को हमने 18.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाता है 55.5। आपने याद रखना है फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों के जो सम है वो कैलकुलेट कर लेने हैं। तो इसका टोटल 38 आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये लिखा है 40 हाउसेस। इसका मतलब इसमें यहाँ मिस्टेक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ हाउसेस जो फ्रीक्वेंसी बन रही है उसको कैलकुलेट किया है, टोटल किया है, तो वो 38 आ रहा है, जबकि ऊपर 40 लिखा है। तो यहाँ पे समझ लें कि इसमें एक मिस्टेक है, ये 38 हाउसेस की फ्रीक्वेंसी है, उसी का टेबल बना हुआ है। इसी के साथ हमने एफ एक्स का भी टोटल जो है वो निकाल लेना है, वो हमारे, तो ये आ जाता है 291। अब हमने यहाँ पे नीचे लिखना है मीन, और इसका फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स जो है हमारे पास वो 291 और इसको डिवाइड कर दें 38 पे, तो ये आ जाता है 7.65 के करीब, जिसको आप राउंड ऑफ करके 8 के बराबर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग टेबल शोज द ग्रुप डाटा फॉर द रेनफॉल इन अ सर्टेन सिटी फॉर अ सैंपल ऑफ 20 ईयर्स, कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो ये जो टेबल गिवन है इसमें रेनफॉल एक कॉलम है और दूसरा है नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो पहला क्लास इंटरवल 21 से 25, 26 से 30 दूसरा, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 और 46 से 50। नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ लिख ले 2, 5, 3, 9, 0 और 1। ये आपका फ्रीक्वेंसी है, इसको इसलिए मैंने यहाँ पे एफ से डिनोट कर दिया है। अब आपने इसके मिड पॉइंट निकालने हैं, मिड पॉइंट जिसको हम x कहते हैं, और लास्ट कॉलम आपने बना लेना है एफ एक्स। अब यहाँ पे मिड पॉइंट आपने किसका निकालना है, आपने ये जो लोअर और अपर क्लास है इनको ऐड कर देना है और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 23। 26 में आपने 30 को ऐड कर देना है और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 28। फिर 31 में आपने 35 को ऐड करना है और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, ये 33। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 36 + 40, इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 38। 41 में 45 को ऐड कर दें और फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 43। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 46, उसमें आप 50 ऐड कर दें और फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 48। अब आपने फ्रीक्वेंसी को और मिड पॉइंट को इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाना है। तो 2 को 23 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाता है 46। नेक्स्ट आपने 28 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यह आ गया 140। फिर आपने 33 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 99। 38 को 9 से मल्टीप्लाई करें 342। 43 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, और 48 1 टाइम्स 40। अब ये जो एफ एक्स की वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर दें, ये हमारे पास आ जाता है 675। इसी तरह आपने फ्रीक्वेंसी का भी टोटल जो है वो सब निकाल के रख लेना है। तो 2 + 5 7, 7, 10, 19 और 1 20। अब आपने इसका जो मीन है वो लिखना है यहाँ पे, मीन
एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब टोटल है, तो एफ एक्स का जो टोटल है वो 675, इसको आपने 20 पे डिवाइड कर देना है, जो कि सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल है, तो 33.75। क्वेश्चन नंबर 5 है द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 7 इन मैथ टेस्ट आर 3, 2, 8, 9, 6, 5, 6, 3, 8, 3। कैलकुलेट द मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हम इसका मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालने का तरीकाकार ये है, आपने देखना है कि इस डाटा में मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है। तो अगर हम गौर करें तो वो 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए इसका मोड जो है वो आपके पास 3 है, क्योंकि ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब मीडियन निकालने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। उसके बाद आपने करना ये है कि इस डाटा को काउंट कर लें। अगर ये इवन है तो आपने इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह लिखना है कि n/2 2th ऑब्जर्वेशन, और तो जो n है यानी 10/2 तो ये बनती है 5th ऑब्जर्वेशन। इसी तरह आपने 10/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, तो 10 को 2 पे डिवाइड करें ये आ जाता है 5, और उसमें 1 ऐड करें तो ये आ जाता है 6th ऑब्जर्वेशन। तो ये जो 2 ऑब्जर्वेशन है 5th और 6th ऑब्जर्वेशन वो आप यहाँ से काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5। एक ये वाली ऑब्जर्वेशन और 6th ये वाली, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को आपने ऐड करना है मीडियन के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 + 6/2, तो ये आ जाता है 6 + 5 11/2, तो इसका मीडियन आ जाएगा 5.5। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये हम लोग को पार्ट ए में मीडियन दिया वैल्यूज़ दी गई हैं। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 52, 68, 72, 87 और 91। तो मीडियन अगर हमने चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये डाटा की जो वैल्यू है वो ऑड है या इवन, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो n हमारे पास 5 है यानी ऑड है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि आपने इसमें 1 ऐड करना है और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इसमें हम ऐड जो हमारी वैल्यू है इसमें 2, तो ये जो हमारी गिवन वैल्यू है इसमें हम 1 ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 5 + 1/2, 5 + 1 6 / 2, तो ये 3 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3। तो इसका जो आंसर है वो 70। पार्ट बी में जो वैल्यूज़ हैं 250, 425, 530, 590, 657 और 810। मैंने डाटा को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब आपने करना है इसको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि n जो है वो 6 आया है और 6 जो है वो इवन है। तो सबसे पहले आपने इसकी 2 ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो उसके लिए आपने 2 फार्मूले लिखने हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। आपने करना है 6 को 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाता है थर्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे अब आपने n की जगह 6 रखना है और नीचे 2 + 1, तो 6 / 2 होता है 3, 3 + 1 आ जाता है आपके पास 4th ऑब्जर्वेशन। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन जो है आपने इसमें से फाइंड आउट कर लेनी है, एक थर्ड यानी 530 और 4th यानी 590। इन दोनों को आप ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो मीडियन मैं लिख लेता हूँ 530 = 590, और इसको 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ 1120। इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं हम, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 560। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको नीचे डाटा गिवन है, आपने इसका मोड बताना है। मोड से मुराद मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू है। तो इसमें अगर हम गौर करें तो 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए पार्ट ए का जो आंसर है मोड का वो 2 है। पार्ट बी है 35, 42, 50, 32, 67, 72, 63। इसका मोड निकालना है। इसका मोड चेक करें, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे इसका मोड लिखना है नो मोड। आपने 0 नहीं लिखना क्योंकि 0 भी एक नंबर है, तो आपने यहाँ लिख देना है नो मोड। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।